बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के मसाइल और फ़ज़ाइल का सिलसिला चल रहा है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क़ुरबानी किन लोगों के ऊपर वाजिब है। इस मसले के अंदर अक्सर बेशतर लोग कंफ्यूज रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होती है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब भी है। तो आज इस चीज़ को आप बिल्कुल वाज़ेह तरीके से मैं बिल्कुल क्लियर करके आपके सामने बताऊंगा कि किन लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब है, किन लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको समझें कि 5 शराइत हैं इसके क़ुरबानी के वाजिब होने की। 5 शराइत हैं। सबसे पहली शर्त है मुसलमान का होना, यानी कि इसका फिर अपोजिट आप निकाल लें कि जो मुसलमान हैं उन्हीं के ऊपर क़ुरबानी करना वाजिब है, गैर मुस्लिमों के लिए क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। जो मुसलमान नहीं है उनके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब नहीं है। नंबर 2 है आकिल होना, यानी अक्लमंद होना। कोई अगर इंसान अगर पागल है, मजनू है, दीवाना है, जिसको अक्ल ही नहीं है, होश ही नहीं है, तो उसके ऊपर भी क़ुरबानी का करना वाजिब नहीं है, अगरचे वो मुसलमान भी हो। नंबर 3 है बालिग होना। इससे ये मालूम हुआ कि नाबालिग के ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब नहीं है। जो बच्चा भी, जो लड़का भी 15 साल से कम उम्र का है, जो नाबालिग है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब नहीं है, अगरचे कितनी भी उसके पास मालियत क्यों ना हो। लेकिन अगर वो बालिग नहीं है तो क़ुरबानी करना वाजिब नहीं है। अगर वो नफली तरीक़े से अगर करना चाहे तो क़ुरबानी वो कर सकता है। नंबर 4 है मुकीम होना। मुकीम होने का मतलब ये है कि वो सफ़र पर ना हो या किसी ऐसी जगह पर वो सफ़र पर ना गया हो जहाँ पर वो 15 दिन से कम उसका रुकने का इरादा हो। मिसाल के तौर पर वो किसी दूसरे शहर के अंदर गया है जहाँ पर वो 2-4 दिन 5 दिन के लिए गया है और वो क़ुरबानी के अय्याम में ही चला गया है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब नहीं होगा। जो इंसान मुकीम है, अपने घर पर है, तो उसके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब होता है। नंबर 5 और आखिरी जो है वो है साहिब निसाब का होना। इस चीज़ को समझने में अक्सर बेशतर लोग गलतियां करते हैं। इस चीज़ को समझें। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत के बराबर उसके पास मालियत हो, उसके पास मालो दौलत हो। लेकिन क़ुरबानी के अंदर अक्सर बेशतर जो अंदाज़ा जो लगाया जाता है वो चांदी से अंदाज़ा लगाया जाता है, 52.5 तोला चांदी का। अब 52.5 तोला चांदी का अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो हर शहर के अंदर इसकी कीमत अलग अलग होती है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी कीमत, दिल्ली की कीमत मैंने देखी है, तो तकरीबन 735 रुपये पर तोला इसकी कीमत है दिल्ली के अंदर। तो 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन यहाँ पर 40,000 के आसपास होती है, यानी 38 से 40,000 रुपये इसकी कीमत बनती है। अगर कोई शख्स जिसके पास इतने रुपए हैं या इतने रुपए उसके पास सोना या चांदी या दीगर सामान तिजारत है या इसी तरीके से घर का ज़ायद सामान है। घर का ज़ायद सामान का मतलब ये है कि जो चीज़ उसके इस्तेमाल में नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर उसके पास एक गाड़ी है जो इस्तेमाल करता है, दूसरी गाड़ी है जो इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो एक तरीके से यूँ समझिए वो घर का ज़ायद सामान हो गया। या इसी तरीके से किसी के पास 2 फ्रिज है, एक फ्रिज इस्तेमाल करता है, दूसरी फ्रिज इस्तेमाल में नहीं है, तो वो घर का ज़ायद सामान हो गया। या इसी तरीके से इंसान के पास 2 घर हैं, एक घर के अंदर वो रहता है, दूसरे घर के अंदर वो नहीं रहता है, वो इस्तेमाल भी नहीं है या वो किराए पर लगा रखा है, तो उसकी कीमत भी इसके अंदर लगाई जाएगी, उसका भी अंदाज़ा इसके अंदर लगाया जाएगा और फिर उसके ऊपर क़ुरबानी का हिसाब लगाया जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कीमत पर लोगों के ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है, लेकिन अक्सर बेशतर लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और वो क़ुरबानी करने से गफलत में पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को और समझ लें, अक्सर बेशतर लोग गलती करते हैं कि मिसाल के तौर पर घर के अंदर अगर 5 अफराद हैं और 5 अफराद में से सब के पास अगर इतने पैसे हैं, यानी 40-50 हज़ार रुपये है या इसकी जो मालियत है सोना चांदी की इतनी उसके पास है, तो जितने अफराद हैं, 5 अफराद हैं, तो पाँचों के ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब है। ये नहीं कि पाँचों मिला करके एक क़ुरबानी कर दें और फिर सब की तरफ से अदा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके ऊपर वाजिब है तो सब की तरफ से करना पड़ेगा। अगर वाजिब नहीं है, अगर आप नफली कर रहे हैं, तो नफली क़ुरबानी के अंदर आप ये है कि आप एक क़ुरबानी के अंदर कई सारे लोगों को भी शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो इंसान जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है तो वो एक क़ुरबानी कर ले और उसके अंदर अपने घर के तमाम अफराद को भी वो उसके सवाब के अंदर शामिल कर सकता है। लेकिन जिसके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब है तो पहले वो वाजिब की अदायगी उस इंसान की तरफ से होगी जिसके ऊपर क़ुरबानी का करना वाजिब है।
اگر اب بھی آپ حضرات کے ذہن میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر بھی سوال کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے پاس بھی، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ یہ اسلامک ویڈیوز ہیں جس کے اندر دین کے مسائل بتائے جاتے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں، اور اگر وہ دیکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔